आज की इस वीडियो में हम आपको उन 7 बुनियादी अलामात के बारे में बता रहे हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है। अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए तो आपको किन-किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और कौन से ऐसे कुदरती तरीके हैं जिनको अपनाकर आप अपने हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बुनियादी तौर पर चर्बी की एक किस्म होती है जो हमारे खून में मौजूद होती है, जिसकी बुनियादी तौर पर कुछ अक़साम होती हैं। हमारे खाने वाली वो ग़िज़ाएँ जिनमें फैट्स मौजूद होते हैं वो हमारे जिस्म में जाकर कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में मुख्तलिफ काम करता है, जैसे मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स पैदा करना, हमारे हज़्म के अमल में मदद देना, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ की मुरम्मत करना। इसके अलावा भी कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में कई काम सर अंजाम देता है, लेकिन अगर जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाए तो इससे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जन्म लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन 7 बुनियादी अलामात के बारे में बता रहे हैं जो ये निशानदही करती हैं कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है। सबसे पहली और खतरनाक अलामत इंजाइना है। इंजाइना बुनियादी तौर पर दिल के दर्द को कहते हैं। अक्सर औकात इंजाइना उस सूरत में होता है जब दिल को खून पहुंचाने वाली शरियानें ब्लॉक हो जाएं यानी बंद हो जाएं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक जिन लोगों को हार्ट अटैक होते हैं उनमें 70% से ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनके जिस्म में एलडीएल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ चुकी होती है। तो सीने में भारीपन, जकड़न और दर्द इंजाइना की अलामत हो सकती हैं और ये एक निशानी है कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा हो गई है। नंबर 2, जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती की एक अहम अलामत और निशानी सर दर्द भी हो सकता है। वैसे तो सर दर्द होना एक आम मसला है और अक्सर लोगों को सर दर्द रहता है, लेकिन अगर किसी शख्स को बार बार सर में दर्द हो और मुसलसल रहती हो तो ये भी एक अलामत हो सकती है आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा हो जाने की। और इसकी वजह यह है कि अगर दिमाग की रगों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए और इस वजह से दिमाग की रगों को खून की रसद सही तौर पर ना पहुंच पाए तो इस वजह से भी सर दर्द का मसला हो सकता है। दिमाग की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से सर दर्द के साथ साथ सर का भारी रहना और बाज़ औक़ात याददाश्त की कमजोरी के मसाइल भी हो सकते हैं। जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की तीसरी अहम अलामत आंखों के नीचे पीले धब्बों का बन जाना है, जिन्हें ज़ेंथिलाज़्मा कहा जाता है। ये धब्बे आंखों के नीचे या ऊपर जाहिर हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये जर्द रंग के धब्बे जाहिर करते हैं कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और आपको अपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में फिक्रमंद हो जाना चाहिए। नंबर 4, टांगों में दर्द और भारीपन रहना। अगर आपको भी हर वक्त टांगों में दर्द रहती है या बैठने के बाद आप यूं ही उठते हैं और चलते हैं तो आपको टांगों में भारीपन महसूस होता है, तो ये भी एक अलामत हो सकती है आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की। इस मसले को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कहा जाता है। इस बीमारी में आपकी टांगों की रगों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और टांगों को खून की रवानी मुनासिब मिकदार में नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से टांगें भारी रहती हैं और इनमें दर्द रहती है और खिंचाव महसूस होता है। नंबर 5, हर वक्त थकावट, सुस्ती और कमजोरी महसूस होना। अगर आपके जिस्म में भी ऐसी अलामत रहती हैं कि आप हर वक्त थके थके रहते हैं, थोड़ा सा चलने के बाद या कोई भी काम करने के बाद आपको सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है, तो ये भी एक अलामत हो सकती है आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने की। क्योंकि जब शरियानों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो जिस्म में खून की रवानी मुतासिर होती है और यही खून हमारे जिस्म को तवानाई और ताकत फराहम करता है। तो अगर बढ़ी हुई कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून हमारी शरियानों में सही तौर पर हरकत नहीं कर पाता तो हमारे जिस्म को मुनासिब मिकदार में ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमें कमजोरी, थकन और सुस्ती जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, सांस लेने में दुश्वारी। अगर आपको भी सांस लेने में मुश्किल पेश आती है तो इसकी दीगर कई वजूहात में एक वजह आपके दिल के पट्टों का कमजोर हो जाना है और दिल के पट्टों के कमजोर होने की एक वजह हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को हार्ट अटैक भी हो जाता है और फिर इसी वजह से उनके दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं और उन्हें सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी शख्स को थोड़ा सा चलने के बाद सांस फूलने का मसला हो तो इसकी एक वजह हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाला हार्ट अटैक भी हो सकता है। नंबर 7, जिल्द पर नीले या जामनी रंग के धब्बे बनना। बाज लोगों में एक अलामत ये भी देखी गई है कि उनकी स्किन के बाज हिस्सों का रंग नीला या जामनी हो जाता है, खासकर उनके हाथों और पांव की उंगलियों पर, और इसकी वजह भी कोलेस्ट्रॉल का हाई रहना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के हाई होने की वजह से आपके खून में रुकावट बनती है और खून की रवानी मुतासिर होती है और बाज़ औक़ात खून की इस रुकावट की वजह से जिल्द का रंग नीला या जामनी हो जाता है। खास तौर पर यह मसला हाथों और पांव की उंगलियों पे देखा जाता है। तो ये थी वो 7 बुनियादी अलामत
जो जाहिर करती हैं कि आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अगर बात की जाए कि वो कौन से लोग होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल के हाई होने की अलामात देखी जाती हैं, तो उनमें 40 या 45 से ज्यादा उम्र के अफराद शामिल हैं। इसके साथ साथ वो लोग जिनका शुगर और ब्लड प्रेशर हाई रहता है, स्मोकर्स हजरात में भी ये अलामात देखने में आती हैं। जो लोग चिकनाई वाली ग़िज़ाएं, खासतौर पर मुरक्कन ग़िज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जिन लोगों की हाई कोलेस्ट्रॉल की फैमिली हिस्ट्री होती है, तो ऐसे लोग अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो जाते हैं। जिन लोगों की उम्र 40 साल से जायद हो और उनमें ये अलामात मौजूद हों, तो उन्हें फौरन अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाकर ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए। आखिर में अगर बात की जाए उन हिदायत की जिनके जरिए आप अपने हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, और अगर आप एक तंदुरुस्त इंसान हैं तो अपने कोलेस्ट्रॉल को हाई होने से बचा सकते हैं। कोशिश करें रोजमर्रा की जिंदगी में बाकायदगी से मुनासिब मिकदार में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल जरूर करें। तली हुई चीजों और मुरगन ग़िज़ाओं से खुद को दूर रखें और कोशिश करें अपने खानों में तेल और चिकनाई का तनासुब कम से कम रखें। फास्ट फूड्स और बेकरी की अशिया से जिस कदर मुमकिन हो परहेज करें। रोजाना 30 से 40 मिनट की तेज वॉक अपने मामूल का हिस्सा बनाएं। रोजाना 10 से 12 गिलास पानी जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप स्मोकर हैं या नस्वार, पान या छलिया इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीजों को आज ही तर्क कर दें। साथ ही अगर मुमकिन हो तो अपने खाने में नमक की मिकदार को ज्यादा ना होने दें। अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है तो अपने लेवल्स को रेगुलर मॉनिटर करें और कोशिश करें आपका शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे और बढ़ने ना पाए। दोस्तों, इन आसान और बुनियादी हिदायत पर अमल करके इंशाअल्लाह आप अपने हाई कोलेस्ट्रॉल को बआसानी कम कर सकते हैं और खुद को तवाना और सेहतमंद रख सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।